हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है कि मेरे पुराने वीडियोस सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं, तो ये वीडियो मैं हिंदी में बनाना चाहती हूँ सभी के लिए, क्योंकि इसमें ना मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो रिसेंटली हुआ मेरे साथ। नॉट मेरे साथ, लाइक मैं जब ट्रैवलिंग कर रही थी तब मैंने एक इंसिडेंट देखा अपनी आंखों से। ये कल का ही इंसिडेंट था। तो लिटरली कल क्या हुआ, मतलब कि आप सभी को मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में बताया है कि लाइक मैंने ऑलरेडी जॉब रिज़ाइन कर दिया है एंड मेरा नोटिस पीरियड भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं क्या करी, मैं दूसरे जॉब्स के लिए ट्राई कर रही हूँ ऑलरेडी, बट मैं क्या करी, लाइक सिटी में तो रह नहीं सकते हमेशा हमेशा के लिए। अभी मैं हैदराबाद में रहती हूँ, बट क्या है कि मेरा होम टाउन ना हैदराबाद से थोड़ा दूर है। तो यहाँ सिटी में मैं सिर्फ जॉब के लिए रहती हूँ, मतलब कि तो मैं पीजी में रहती हूँ। तो अभी ये वीडियो भी शूटिंग फ्रॉम दी पीजी इटसेल्फ। क्या हुआ, तो मेरा नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद मैं अपने घर को चली गई। मैं अपने घर पे 2 हफ्ते तक थी, रेस्ट करी अच्छे से। अभी वॉक इन इंटरव्यूज़ ये वो फुल कॉल कर रहे, तो इसकी वजह से मैं आई हैदराबाद फिर से जॉब्स के लिए। कल क्या हुआ मतलब कि जब मैं आ रही थी, यूजुअली जब भी मैं घर पे जाती हूँ तो हम लोग लाइक मैं तो बस से ही जाती हूँ। यहाँ पे क्या है कि हैदराबाद में तेलंगाना में क्या है कि कांग्रेस जब जीता इलेक्शन, तो तब उसमें ये बताया गया था कि लेडीज़ के लिए फ्री बस रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, फ्री ट्रांसपोर्ट ही चूज़ करती हूँ। मतलब कि जब भी मैं यहाँ से सिटी से जब घर को जाती हूँ तो भी फ्री ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ, एंड जब घर से फिर हैदराबाद आती हूँ तो भी फ्री ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ। तो क्या हुआ कल, मैं घर से आई वॉज कमिंग टू हैदराबाद। लकीली मेरे को बस मिला, बट बस में इतना भीड़ था, मतलब कि क्या ही बताऊँ मैं। अभी आपको नहीं पता कि हैदराबाद में बसेस में आंटियाँ कितना झगड़ा करती, मतलब कि आप अगर देखोगे ना यू विल बी लिटरली शॉक्ड। मतलब कि आंटियाँ तो वैसे बोलते हैं ना, एक दूसरे का बाल खींच के वैसा झगड़ा, सीरियसली आंटियाँ यहाँ के बहुत डेंजर है। मतलब कि मतलब सभी आंटियाँ वैसे नहीं हैं, थोड़ी आंटियाँ वैसे हैं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट। मतलब कि क्या ही बताऊँ आपको ना, अगर फ्री बस में आप ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पे तो लिटरली सीट तो मिल ही नहीं सकता आपको। अगर आप मेरी तरह हो बिल्कुल भी, तो आपको नहीं मिलेगा सीट, बिकॉज लिटरली आई कैन फाइट फॉर अ सीट एंड आई कैन गेट अ सीट। यहाँ पे अभी फ्री बस है तो लोग बिना किसी बिना अगर वर्क ना भी रहे तो भी घूमने के लिए बसेस चढ़ेंगे। तो क्या है कि आंटियाँ बस से आए तो लिटरली ऐसे, मतलब कि भाग के जाके लाइक दूसरों के ऊपर चढ़ के, मेरा तो कितने बार मैं जब बस चढ़ने का ट्राई करी ना, मेरा तो कितने बार पैर आंटियाँ लिटरली मेरा पैर तो गया। तो कल क्या हुआ, कल जब मैं बस चढ़ रही थी तब बस में भी बहुत भीड़ था, बहुत लोग थे बस में। तो कैसे भी करके मैं लास्ट को तो बस चढ़ी। उसके बाद फ्रंट सीट में ही एक आंटी एक अंकल बैठे थे, दोनों कपल। तो आंटी अच्छे से फैल के बैठी, अंकल भी अच्छे से फैल के बैठे, थोड़ा प्लेस था। तो मैं आंटी को बोली कि ये सीट खाली है क्या, क्या कैन आई सिट बोल के मैं उनको पूछी। तो आंटी बोली ओके बोल के अपना बैग रखी, फिर बगल में प्लेस था तो आंटी बगल में खुद बैठे, अंकल भी बैठे, बगल में बैग रखी। तो आंटी उसके बाद बैग हटाई तो मैं उसके बाद बैठी, एंड लिटरली सीट 3 लोगों का सीट है वो, एंड आंटी अंकल पूरा सीट पे बैठ गए। तो मेरे को सीट दिए, बट मेरे को इतना सा प्लेस मिला तो मैं उस पर बैठ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, बस मैं चढ़ गई, लकीली मेरे को सीट भी मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, तो हमारा बस ना थोड़ा दूर गया। दूर जाने के बाद मतलब स्टॉप्स रहते रहा, अभी बस मतलब कहाँ कहाँ के लोग चढ़ते, अभी सिटी जाने के लिए बीच बीच में थोड़े स्टॉप्स रहते हैं। तो वहाँ पे एक स्टॉप था, तो वहाँ एक स्टॉप पे बस रुका। तो क्या हुआ, एक लेडी चढ़ी, एक लेडी मतलब कि वो आंटी ओल्ड एज की थी, मतलब कि शी माइट बी लिटरली 50 55 और 60 समथिंग वैसे थी। एंड वो आंटी क्या थी ना, वो शी वॉज हैंडीकैप्ड। तो क्या हुआ, वो आंटी चढ़ी थी बस में। तो क्या हुआ, बस में ऑलरेडी फुल भर गए थे, फुल फिलअप था बस। तो बस रुका स्टॉप पे, तो आंटी वॉज ट्राइंग टू गेट इन द बस। मतलब क्या था ना, आंटी हैंडीकैप थी ना, तो उनके पास वॉकर था, मतलब वॉक करने के लिए वॉकर था, मतलब पूरी तरीके से हैंडीकैप नहीं, मतलब कि शी वॉज एबल टू वॉक बट वॉकर की हेल्प से। क्या हुआ, आंटी वॉज ट्राइंग टू गेट इन द बस। तो क्या हुआ, ड्राइवर अंकल एंड कंडक्टर आंटी
दोनों उनको डाँटने लगे, मतलब कि बोल रहे थे ये बस ऑलरेडी फुल हो गया, आप इसमें क्यों चढ़ रहे, पीछे और भी बस है सारे ना, उस पे चढ़ सकते ना, उसमें सीट्स मिलेंगी आपको बैठने के लिए, ये क्यों चढ़ रहे बोल के फुल्लू सुनाए। फिर भी आंटी को पता नहीं क्या जल्दी थी, क्या थी, मतलब कि क्या इम्पोर्टेंट था उनको, आंटी चढ़ गई बस में वॉकर लेके। तो फिर क्या हुआ, मेरा सीट सामने था, मेरे सामने और एक सीट था जहाँ पे 3 आंटियाँ बैठी थी। सो वो आंटी क्या करी, हैंडीकैप्ड आंटी जब वॉकर लेके चढ़ी तो बस में सब बोलने लगे क्यों चढ़ रही है वो, वॉकर कहाँ पे रखते ये वो। तो वो आंटी क्या करी, वो जो वॉकर था मेरे पास रखी, एंड मैं जब बैठी ना तो मेरे पास एक बैग भी था, तो मैं क्या करी, मेरे को इतना ही प्लेस मिला, मैं वहाँ बैठी, मेरा बैग मेरे पास था। तो आंटी वॉकर लेके आई तो वॉकर मैं ना हैंडल करा, मतलब वॉकर ना मेरे सीट के पास, आंटी वॉज एबल ट्राइंग टू पुट, मतलब मेरे पास रखने की कोशिश करी। तो मेरे बगल वाली जो आंटी थी, शी उनको टच हुआ बस, वॉकर टच होने के बाद आंटी बोल रही ये वॉकर हटाओ, बैठने के लिए नहीं हो रहा, वॉकर हटाओ, हम कैसे बैठ सकते, यहाँ पे क्यों हो, हटाओ हटाओ बोल के बोली। तो थोड़ा उन जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने शी ट्राई टू कन्विंस, मतलब कन्विंस करी कि कोई बात नहीं, मेरा अभी 1 घंटे में पहुँच जाती, थोड़े ही दूर ना, एडजस्ट कर लो बोल के बोली। तो बोल के क्या करी आंटी, सीट नहीं मिला आंटी को, क्योंकि सीट नहीं था, पूरा फिल था बस। अब मैं सोची मैं खुद का सीट दे दूँ, बट क्या था, मेरे ऊपर बैग था एंड मेरे को इतना ही प्लेस था, अगर मैं उठ भी गई, मैं सीट भी दे दी तो आंटी को बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा। एंड वो वॉकर पकड़ के थी, मैं बैग, मेरे ऊपर बैग था थोड़ा प्लेस में, एंड मैं वॉकर भी आई वॉज होल्डिंग। तो बगल वाली आंटी को लग रहा था, तो बार पर वो आंटी वो ओल्ड लेडी को बोली थी हटाओ हटाओ वॉकर। एंड फिर क्या हुआ, सामने वाली आंटी थी, आंटी मतलब आंटी नहीं, उन्हें भी ओल्ड एज की थी, मतलब शी माइट बी ग्रैंड माँ, लाइक 55-60 अराउंड, सो वैसे थी। तो क्या हुआ, वो आंटी अच्छे से बैठी सीट में, 3 लोगों का सीट है, आराम से बैठे। एंड वो जो हैंडीकैप्ड आंटी थी ना, लास्ट को सीट नहीं मिला, तो क्या करे, वॉकर उधर मेरे पास रख के पीछे बैठ गई आंटी, नीचे बैठ गई बस में। तो पीछे वाली आंटी तुम्हारा ये टच हो रहा, तुम्हारा ये वो टच हो रहा, बैठने के लिए नहीं आ रहा, ये वो बोल के क्या करे, फुल उनको लाइक बाहर पर दे वर नॉट, मतलब उनको बैठने नहीं दे रहे थे। पीछे वाले आगे मेरी बगल वाली आंटी बोल रही थी, सामने वाली आंटी भी इसको लाइक कि ओल्ड लेडी को बोल रही थी। मेरे को तो इतना बुरा लगा, मतलब कि। एंड उसके बाद जब कंडक्टर टिकट देने के लिए आए, फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा समझ नहीं आता क्या, क्या बस क्यों चढ़ रहे, जब बस में सीट्स नहीं है तो पीछे आने वाले सीट्स में बैठ सकते ना, क्यों चढ़ रहे, अभी नहीं मिला ना सीट, क्यों ऐसे कर रहे बोल के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। देखो वो आंटी, ओके कंडक्टर आंटी सही थी, आप बोल सकते, किसी को भी आप बोल सकते, बट अगर आपसे बड़े हैं एज में, लाइक इफ़ दे आर लाइक 60 अराउंड 60, तो आप वैसे कैसे बात कर सकते, वो कंडक्टर आंटी शी माइट भी 30 समथिंग। तो अगर आप दूसरों का लाइक अच्छा चाहते हो तो अच्छे से बताओ ना, यू कैन टेल देम स्वीटली, दूसरा बस चढ़ सकते हो ना, क्यों बैठने के लिए जगह नहीं, ये वो चिल्लाने की क्या ज़रूरत है बताओ। कंडक्टर आंटी भी चिल्लाई, मेरी बगल वाली आंटी भी चिल्लाई, पीछे सामने वाली आंटी चिल्लाई, ऊपर से बस ड्राइवर भी चिल्लाया। मेरे को तो फुल गुस्सा आया। अब वो सिचुएशन में क्या करना कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो एक वर्ड भी नहीं बोली पापा आंटी। मेरे को तो लगा कि मैं सपोर्ट करूँ, कुछ बोलूँ, बट उस सिचुएशन में ना हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर मैं कुछ बोली ना फिर उल्टा मेरे को ही पड़ेगी गालियाँ। ऊपर से वहाँ प्लेस भी नहीं था कि मैं आंटी को प्लेस दूँ, एंड वॉकर मैंने होल्ड करके रखा था कि ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो बैठने के लिए, तो मैं वॉकर पकड़ के बैठी थी। एंड जब तक वो आंटी अपने स्टॉप तक नहीं पहुंची तब तक ये बगल वाली आंटी, वो सामने वाली आंटी उनको परेशान कर रहे थे फुल। मेरे को इतना बैड लगा उन आंटी के लिए, मतलब कि। एंड वो आंटी ना पाप हम कितनी, मेरे को तो देख के बहुत रोना आया उनको। मतलब अच्छी थी, मतलब देखने में तो मतलब कि इनोसेंट वैसा लग रही थी, बट मेरे को बहुत ही बुरा लगा। एंड वो इंसिडेंट मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब मेरे को लगा कि ह्यूमैनिटी नहीं है क्या पीपल में। आंटी जो हमसे बड़े हैं, मेरे बगल में जो बैठी थी, वो लोग तो समझदार हैं, वो लोग वो वही एज की है, 30-50। उनको तो समझ होना चाहिए ना कि सभी लोग पीपल है, मतलब सभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए। क्यों किसी को सुनाना। अब जहाँ भी जा रहे हो वहाँ तो कंफर्टेबल नहीं रहता ना, कहीं पे भी आपको एडजस्ट करना पड़ता। तो मेरे को बहुत बुरा लगा उनका बिहेवियर देखे। अब भी इस ज़माने में कोई भी काइंड नहीं है। मतलब कि जहाँ तक मैंने देखा है आंटियों को, मतलब कि
ऐसा आंटी लोग बस चढ़ते ना कि आपको दबा देंगे वहाँ पे एंड आपको गिरा देंगे। मेरा पैर तो कितने बार कुचल दिए सब लोग आंटीज़। मैं तो बस चढ़ ही नहीं सकती, अगर बहुत क्राउड हुआ तो मैं तो रुकती फर्स्ट। सब लोग चढ़ने के बाद मेरे को सीट मिले नहीं मिले, लास्ट में चढ़ती भी बस। एंड बस में चढ़ने के बाद फिर आंटियाँ क्या करती, सीट के लिए एक दूसरों से लड़ाई करते, फिर वहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती। लिटरली बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है। मेरे को कल इतना बुरा लगा उन आंटी के लिए, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकी। बट मैं सिर्फ ये वीडियो बना के ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो एक तो वो हैंडीकैप थी, ऊपर से नीचे बैठी, सीट भी नहीं मिला उनको, फिर भी वैसा बिहेव करना सही है? बताइए आप लोग, इज़ इट राइट एक हैंडीकैप लेडी के साथ ऐसा बिहेव करना? इट्स नॉट राइट एंड कोई भी हो, आपको यू शुड बी काइंड। आपको बोलना है तो प्यार से बोलो, ऐसे डांट के कैसे बोल सकते हो किसी दूसरे को? उनको भी फीलिंग्स होगा ना, वो भी हर्ट होंगे ना। मेरे को तो एक बात बोल दे कोई भी, तो मैं उस बात को याद करके लिटरली पूरा रात दिन, फिर अगले दिन, फिर थोड़े दिन तक तो आई कीप दैट इन माइंड एंड मैं वही लेके दिल पे लेके आई जस्ट क्राई अबाउट इट। क्यों बोल दी ये, मेरे को ऐसा क्यों बोले, मेरे को बहुत बुरा लगा ये वो। तो थोड़े लोग ना क्या है कि बहुत सेंसिटिव, बहुत सॉफ्ट होते हैं, आपको थोड़ा भी बोलो वो सामने नहीं दिखा सकते, बट उनका माइंड में मतलब पूरा रिएक्शन फुल रहता है। तो मेरे को वो लगा कि सभी लोग वुमेन ही है, वो भी एक औरत ही है, तो आप समझ सकते हो ना, वो ऊपर से हैंडीकैप थे तो एडजस्ट कर लो ना, क्यों बोलना उनको, क्यों ऐसा सुनाना? इट्स नॉट वेरी करेक्ट थिंग। मतलब मेरे को बहुत बुरा, बहुत गलत लगा वो। उस सिचुएशन में मैं आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग। मेरे को बहुत बुरा लगा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरीबडी दैट मतलब प्लीज़ बी काइंड, प्लीज़ बी गुड टू पीपल। अच्छे से बिहेव करो। आपको अगर बिहेव अच्छे से, आपको अच्छे से बात नहीं करना आता, कुछ भी नहीं आता, तो चुप रहो, बी साइलेंट। मगर दूसरों से बदतमीज़ी से बात मत करो, दूसरों को मत बोलो, दूसरों को मत सुनो, क्योंकि ना वो हर्ट होता है। उन आंटी को हर्ट हुआ नहीं हुआ ये मेरे को नहीं पता, बदल में मैं थी, मेरे को उतना हर्ट हुआ तो उनको कितना हर्ट हुआ होगा, राइट? तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते दूसरों के लिए तो बुरा भी मत करो, उनको सुनाओ मत। अगर कुछ बोलना है तो कोई किसी से भी बात करने के लिए ना तमीज़ एक रहता है, तो तमीज़ से बात करो, इज़्ज़त दे के बात करो। कोई भी बिना इज़्ज़त के तो नहीं है। एंड प्लीज़ बी काइंड, मतलब कि हेल्पिंग नेचर रखो। ये नहीं कि आप हमेशा जहाँ भी जाओ आपको फुल कंफर्टेबल, फुल एवरीथिंग अच्छे से हो, ये नहीं हो सकता ना। कहीं पे भी ये पॉसिबल नहीं है। कहीं पे भी एडजस्ट करने के लिए देखना चाहिए हमारे को, लाइक लिटरली। तो ये था कल का सीन, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ना, ताकि मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ कि आप लोग भी लाइक ट्रैवल करते हो या फिर कहीं पे जाते हो तो आप लोग भी बहुत इंसिडेंट्स देखते हो ऐसा वैसा। तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसा फ़ील हुआ होगा। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि कोई कहीं पे भी आप जाओ, कहीं पे अगर सीट हो कि कोई भी खड़ा होके हो, तो आप उसको चांस दो बैठने के लिए, या फिर उनकी हेल्प करो, या फिर काइंड रहो, उनको बोलो मत, डांटो मत, जस्ट बी काइंड। तो सिर्फ इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ थ्रू दिस वीडियो। सो यही था वीडियो पूरा, ये था जो इंसिडेंट हुआ कल। सो आपको कैसा लगा, आपका जो भी है व्यूज़, जो भी आप सोच रहे हो, लाइक आपके साथ अगर कुछ हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़रूर बताना ये वीडियो देखने के बाद। एंड लाइक पूरा एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, बाय, विल मीट इन अनदर वीडियो।